हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट सम्स कर रहे हैं। फर्स्ट सम, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। अब देखिए, लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब आपको ये पता है पहले कि टोटल डेज कितने होते हैं लीप ईयर में? 366 डेज होते हैं। अब लीप ईयर में 366 डेज हैं, तो 366 डेज में कितने वीक्स बनेंगे? देखो, 1 वीक में 7 डेज, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो 52 वीक और 2 डेज रह गए, यानी 52 वीक एंड 2 डेज। अब जो ये 2 डेज हैं, ये रिमेनिंग 2 डेज यानी 52 वीक्स का मतलब है कि 52 डेज तो हर डे 52 बार तो आएगा ही आएगा ईयर में। 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब 52 तो आएंगे ही आएंगे। हम चाहते हैं कि 53 संडेज आ जाएं, जो बचे हुए 2 दिन हैं इनमें से एक संडे आ जाए। देखो क्या पॉसिबिलिटी है, रिमेनिंग 2 डेज कैन बी, जो बचे हुए 2 दिन हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं वो? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ऐसे पॉसिबिलिटी है ना, जो बचे हुए 2 दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं? दोनों संडे तो नहीं हो सकते, लगातार 2 संडे नहीं आ सकते। हाँ, बच्चे तो चाहते हैं कि लगातार 2 संडे आ जाएं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि संडे मंडे आ जाए, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? ये 7। टोटल आउटकम्स 7 है और हमारे फेवर में कितनी है? टोटल आउटकम्स कितनी है? ये 7 है और हमारे फेवर में कितनी है? देखो, इसमें से हम चाहते हैं कि 53 संडेज, 52 संडेज तो आ ही रहे हैं, 53 संडेज कौन कौन से केसेस में आएंगे? एक तो ये संडे मंडे अगर आ जाए और एक ये सैटरडे संडे अगर आ जाए, तो हमारे फेवर में कौन कौन से 2 केस हुए? तो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/7। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नेक्स्ट है 53 संडेज एंड 53 मंडेज। हम चाहते हैं कि 53 संडे भी हो और 53 मंडे भी हो, तो फेवरेबल आउटकम कौन सी है? फेवरेबल आउटकम्स 53 संडेज एंड मतलब दोनों एक साथ, संडे एंड मंडे, तो कौन सी फेवरेबल आउटकम है? एक ही है, संडे मंडे वाली। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में? 1/7। नेक्स्ट है 53 संडेज और 53 मंडेज। 53 संडे वाला फेवरेबल है केस, और कौन सा है? 53 मंडे आ जाए वो भी फेवरेबल है। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी हुई इसमें? 53 संडे वाला भी है, यानी एसएम भी आपके लिए फेवरेबल हो गया, और कहाँ आ रहा है संडे? सैटरडे संडे में भी आ रहा है। और 53 मंडे, मंडे वाला एक तो संडे मंडे वाले में ही आ गया मंडे, और एक मंडे ट्यूसडे वाले में भी। तो ये 3 फेवरेबल आउटकम्स होगी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/7। अब आपको समझ आया? एंड वाले में आपने सिर्फ वो केस लेना है जिसमें संडे एंड मंडे दोनों एक साथ आ रहे हैं, और इसमें क्या है कि संडे वाला केस भी ले सकते हो और मंडे वाला केस भी ले सकते हो। तो कितने केसेस आ गए हैं हमारे पास इसमें? 3/7। ध्यान से कीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। नेक्स्ट,
One card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability card drawn is red card. अब पहले टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 52, उसमें कलर रेड एंड ब्लैक, रेड के कार्ड्स 26, ब्लैक के भी 26। रेड में कौन कौन से सूट्स हैं? डायमंड एंड हार्ट, और ब्लैक में क्लब एंड स्पेड। तो इनके कितने कितने कार्ड्स हैं? 13, 13, 13, 13। अब सब में सेम सेम कार्ड्स होते हैं। क्या क्या होता है देखो इन 13 में? एस एक होता है, 2 to 10 नंबर कार्ड्स, कितने हो गए 2 to 10? 9। जैक एक होता है जिसे जे बोलते हैं। क्वीन ये भी एक होती है। किंग ये भी एक होता है। तो टोटल हो गए ना 13। अब इन तीनों कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड। अब देखिए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने हुए हमारे पास? रेड कार्ड हुए 26 बाय, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 26 बाय में 52। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई रेड कार्ड की? 26 बाय 52 आ गई, 1/2। नेक्स्ट है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं देखो। फेस कार्ड हर एक में 3 फेस कार्ड्स हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 3 into 4 12। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 12/52। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 3/13। यस। नेक्स्ट है इधर रेड और किंग। रेड कार्ड्स भी ले सकते हो और किंग भी ले सकते हो। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। किंग कितने होते हैं? 4। पर देखो अब ये 26 है रेड, 4 है किंग, पर देखो क्या है कि 2 ऐसे कार्ड्स हैं जो हमने रेड में भी काउंट कर लिए और किंग में भी, यानी जो 2 रेड किंग्स हैं वो 2 बार काउंट हो गए। 2 रेड किंग्स 2 बार काउंट हो गए ना, रेड में भी काउंट हो गए और किंग में भी काउंट हो गए। तो कितने कार्ड्स रह गए? ये वो कॉमन वाले कार्ड्स हटा दोगे तो ये कितने बन गए हैं? 28। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 28/52। कट कर लो इसे। अगला है रेड एंड किंग। रेड एंड किंग ऐसा कार्ड जो रेड भी है और साथ साथ किंग भी है, यानी रेड किंग। इसमें क्या मीनिंग है इसका? रेड किंग ही लेने हैं ओनली। तो वो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी रेड किंग की? रेड किंग कितने हैं? ओनली 2। तो 2/52, 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये केस स्टडी आई थी बेटा 2023 में। देखो, अ मिडल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज अ फंड रेजर ऑन क्रिसमस कार्निवल। क्रिसमस पर एक स्पिनर गेम कराई गई। देखो इसमें 3 कलर्स हैं, रेड ग्रीन येलो, इधर है रेड ब्लू ग्रीन। मेकिंग पर्पल, स्पिन ईच स्पिनर वंस, ब्लू एंड रेड मेक पर्पल। एक से अगर फर्स्ट से ब्लू आया एंड सेकंड से रेड आया तो क्या कलर बनेगा? वो पर्पल कलर बनेगा। लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हमें सारी आउटकम्स बतानी है कि क्या क्या पॉसिबल है। देखो फर्स्ट में कलर है रेड ग्रीन येलो, तो अगर यहाँ पे रेड आ गया तो इधर से क्या पॉसिबल है कि रेड के साथ क्या आ सकता है? रेड के साथ उधर से सेकंड में भी रेड आ सकता है। फर्स्ट में रेड आया, सेकंड में क्या आ सकता है? ब्लू आ सकता है। फर्स्ट में रेड आया, सेकंड में क्या आ सकता है? ग्रीन आ सकता है। अब फर्स्ट में और कौन से कलर हैं? ग्रीन। फर्स्ट में ग्रीन आ गया, सेकंड में रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है और ग्रीन भी आ सकता है। और क्या है फर्स्ट में? येलो। सेकंड में क्या आएगा?
रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है और ग्रीन भी आ सकता है। तो कितनी आउटकम्स हो गई? 9। और इसमें से पर्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब पर्पल कलर कब बनता है? आरबी। अब यहाँ देखो आरबी कहाँ आया हुआ है? सिर्फ एक ही बार आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी? 1 बाय में फेवरेबल एक ही है, टोटल 9। 1 बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, for each win participant get ₹10 and if he or she loses he or she has to pay ₹5 to the school। अगर जीतते हैं तो ₹10 मिलते हैं स्कूल की तरफ से और अगर हारते हैं तो हमें देने पड़ते हैं ₹10, ₹5 देने पड़ते हैं। If 99 participants played, total participants 99, तो बताओ कि कितने फंड स्कूल को कलेक्ट हुआ? टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 99। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली थी, कितनी थी? 1/9। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने आ जाएंगे? 99 में से 1/9 अगर प्रोबेबिलिटी है जीतने की तो कितने लोग जीतेंगे? इट मीन्स 11 पार्टिसिपेंट्स जीतेंगे। तो हारने वाले कितने हुए? नंबर ऑफ लूजर्स कितने हुए? अगर 99 में से हम लोग 11 विनर्स हैं तो लूजर्स कितने हुए? 99 माइनस 11 88। और इसका एक और मेथड भी था कि हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। 1 में से माइनस करोगे 1/9, 8/9। तो यहां से भी नंबर ऑफ लूजर्स फाइंड कर सकते थे हम। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट लूजेस द गेम, वो भी यहां से आ सकते थे आपके पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लूजेस द गेम, हु लूजेस गेम। तो 99 में से 8/9 प्रोबेबिलिटी है हारने वालों की। तो कितने लोग हारेंगे? 88। तो अब फंड कलेक्टेड 88 जो हारेंगे वो 5 रुपीज स्कूल को दे रहे हैं और 11 जो जीतेंगे वो 10 रुपीज स्कूल से लेंगे। उनको स्कूल को देने पड़ेंगे 10 रुपीज। तो कितना हुआ ये? 440 माइनस 110, 330 रुपीज का स्कूल को फंड कलेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड केस में देखो क्या कह रहा है। If same amount of ₹5 has been decided, ₹5 का ही अमाउंट दिया जा रहा है जीतने वालों को भी और हारने वालों को भी। तो ₹5 ये हारने वालों ने स्कूल को दिए और ₹5 ही जीतने वालों को मिले स्कूल से। तो ये कितना बन जाएगा? 440 एंड माइनस 55, 385। तो कौन से केस में ज्यादा फंड कलेक्ट होगा? सेकेंड केस में 385। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है 2023 में, ये देखो आई थी पेपर में, आपको ध्यान से इसे करना है। नेक्स्ट ये सम आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपने इन्हें ट्राई करना है और जो भी डाउट हो वो कमेंट में आपने सम नंबर डाल देना है। हाँ जी, 5 सम्स है बेटा आपके लिए, आपने करने हैं। जो भी डाउट हो प्लीज आप सम नंबर कमेंट में डाल दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।